यस सर। प्यारे बच्चों, ये जो प्रोपोगेशन का जो मेथड था, प्रसारण की जो विधियाँ थी, उसमें हम लोगों ने गन्ने का प्रसारण कैसे होता है इसके संदर्भ में हम लोगों ने गन्ने के सेट्स को लाया था, सेट्स तैयार किया था और फिर उसको हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोग इससे अवगत हैं। आज हम लोग कंपोजिट विद्यालय भरतपुर की तरफ से उन किसानों को भी एक संदेश के क्रम में एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि इस गन्ने का प्रसारण कैसे किया जाए। तो पूरे गन्ने की लेंथ जो थी, पूरे गन्ने की जो लंबाई थी, उसका 1/3 नीचे वाला भाग हम बुआई में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नीचे डाइसेक्राइड्स होती है, माने यहाँ पे गाढ़ा द्रव है। तो ये गाढ़ा द्रव है, अगर इसको हमने लगा दिया पूरे गन्ने की लेंथ का 1/3 अगर नीचे वाला भाग हमने लगा दिया तो इसमें बड फॉर्मेशन नहीं होगा। जो आँखें हैं जिससे कल्ले चलेंगे वो नहीं निकलेंगे। इसलिए इसको काट करके इसको पेराई कर लेंगे, इसका गुड़ हम तैयार कर लेंगे, ठीक। शेष भाग जैसे एक पूरा गन्ना है, इसका लेंथ मान लीजिए इसका 1/3 करीब करीब ये आएगा, इसको हम कट करके निकाल दें, ठीक है। ये सेट हमने निकाल दिया, इसको हम पेराई के उपयोग में लाएंगे। अब ये गन्ने का कितना भाग बचा? 2/3। इन 2/3 को ही किसान भाई आप बुआई में प्रयोग करेंगे। और सेट्स कैसे तैयार करेंगे? आप इसको पाताड़ बोलते हैं, हम लोग विज्ञान की भाषा में इसको सेट्स बोलते हैं। तो 1, 2 और 3 आँख युक्त बर्ड्स हम सेट्स हम तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। एक सेट से ये तैयार हो गया, 1, 2, 3। दूसरा सेट से ये तैयार हो गया। इस तरह से जितने सेट्स इसमें बन जाएं, लेकिन ध्यान रखना है कि कम से कम 2 आँख युक्त सेट्स हों। तो तैयार करने के बाद इसकी जब हम बुआई करते हैं तो इस तने के भाग को या सेट को या पाताड़ को हम ऐसे ही रखते हैं, रख करके और कूड़ विधि से नालियों में बुआई कर लेते हैं और थोड़ा इस पर मिट्टी रख देते हैं। फिर इसके बाद इसमें से बड फॉर्मेशन होगा और ये गन्ने का एक नया गन्ना आपका तैयार होगा। कहने का मतलब ये है। दूसरी बात कि ये जो सेट्स हम लोग तैयार किए थे, तो गन्ने में एक देखते हैं लाल सड़न रोग होता है, उसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। क्या बोलते हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो ये फंगल प्रॉब्लम होती है। तो इस पाताड़ को हम क्या करें, कोई फंजीसाइड ले लें, पानी में घोल बना करके इस पाताड़ को हम उस पानी में डाल दें और 10-15 मिनट उसको छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद उस घोल में से निकाल करके अगर हम इस पाताड़ को लगाएंगे तो पूरे गन्ने की अवधि तक ये रेड रॉट ऑफ शुगर के नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप किसान भाई आप गन्ने की बुआई अगर इस वैज्ञानिक ढंग से चलेंगे तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं गन्ने की लेंथ देखिए, थोड़ा खड़ा कराओ बेटा, उधर खींचो जब पूरा गन्ना सीधा करो। तो पूरे गन्ने की लेंथ देख रहे हैं, आपका गन्ना बहुत स्वस्थ होगा, अच्छा होगा और आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो 2 इस पाताड़ को उपयोग करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, पेराई के में इसका प्रयोग करेंगे। तो सभी किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को इस कंपोजिट विद्यालय भरतपुर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस पद्धति से ग्रीष्मकालीन गन्ने की अगर फसल लेंगे तो निश्चित रूप से आशातीत सफलता आपको मिलेगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा। सभी किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को, हम सभी लोगों की तरफ से, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, इन प्यारे बच्चों की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।